दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्यापक भर्ती के लिए वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी में अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है और लास्ट में एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार अध्यापक भर्ती में एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। दूसरा है फैक्ट आगे, सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के आकृतियों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो तारों का छोटा दिखाई देना यही कारण है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सप्त 7 ऋषि संत। यह 7 तारों का एक समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ रोचक फैक्ट हैं, उसे हम लोग जानते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों, असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो कौन कौन से ऐसे जो ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आसमान में कुछ सौरमंडल के स्रोत कुछ हम लोग पढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ पास अपने चंद्रमा में भी हैं। सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। शब्द की उत्पत्ति, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना।
आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक कुछ रोचक जानकारी जानते हैं हम लोग। इसमें जो लॉजी है, इस लॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, और मेट्री पृथ्वी का मापन, और आइड है ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रहों के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं: बुध, इसका क्रम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है जो क्रम है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इस तरह से इसका एक क्रम बनता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक अच्छा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान ही है। इसकी वजह से इसे पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2000 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी के बारे में, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा है, और आकार के अनुसार देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 23 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिनके नाम हैं इनसेट, IRS, एडुसेट। ये सभी भारतीय उपग्रह हैं। चंद्रमा के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अनेक खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल 1/3 भाग ही दिखाई पड़ता है। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है
और इतने ही समय में यह अपने कक्ष में एक चक्कर भी पूरा करता है। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, जिसे हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं, हमारा सौरमंडल, इस आकाशगंगा का एक भाग है। इसे एक बार फिर से जानते हैं हम लोग। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। मतलब यहाँ से हम लोग देखते हैं इसे। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, मिल्की वे है। सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी में इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब हम लोग MCQs के माध्यम से उसे हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। नक्षत्र मंडल कहलाता है, तो ये नक्षत्र मंडल, इसमें उपर्युक्त में से A, B ये दोनों सही है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध स्थल आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर का भाग है। ग्रह की विशेषता है, तो ये अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह की विशेषता तो इसमें अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। प्लैनेट क्या होते हैं? शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से प्लैनेट बना है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें चौथे में सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी है? तो ये डी ऑप्शन इसका सही है, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है तथा नेपच्यून। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6वां है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये शुक्र ग्रह है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तीसरा, तो ये पृथ्वी है। तीसरे नंबर पर सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, वो है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस तरह है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में बताया गया है, हाँ पूछा गया है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं?
तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह पथ दीर्घ वृत्ताकार होता है, एक कक्षा कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह है तो ये इसमें उपर्युक्त सभी आंसर इसका सही है। इसमें आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह हैं आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक स्थिति होते हैं। ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये सभी आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत ये चारों आते हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बाह्य ग्रहों में इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह बाह्य ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से दूर स्थित होते हैं। ये आकार में बहुत ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून बाह्य ग्रह होते हैं। दोस्तों इसमें जो एक क्वेश्चन है एक आंतरिक ग्रह वाला, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और ये बाह्य ग्रह। इनमें इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन अभी तक में है, 9वां 10वां को ध्यान रखिएगा, कौन आंतरिक कौन बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11वां, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, इसको फिर से देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है और प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है और इन्होंने कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो गए थे। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी शब्द अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है लिखना। इसमें जियोलॉजिया पृथ्वी का अध्ययन और मेट्रिया जियोमेट्री ये पृथ्वी का मापन हो जाता है, और जियोइड्स पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये जियो से ही बना हुआ है, जियोलॉजी, जियोमेट्रिया, जियोडिस। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 12 राशियां होती हैं। इनमें से इसको इम्पोर्टेंट है, स्किप नहीं कीजिएगा। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से राशियां हैं 12। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य की आकृति कैसी है? तो ये गोल आकृति है। सूर्य की आकृति गोल है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है जो सौर परिवार का मुखिया माना जाता है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं, जिसे सौर प्रज्वल कहते हैं। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं। ग्रहों की कुल संख्या 8 है। 8 ग्रह सौर परिवार के सदस्य हैं।
इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 19वां क्वेश्चन है, सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? तो ये 7 तारों का समूह है। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार हैं: ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि। यह उत्तर दिशा में नजर आते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा अध्याय 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। एक क्लास 6 का ज्योग्राफी आपको प्रोवाइड की गई थी, तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये होगा। दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती से रिलेटेड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जो ऑफिशियली पेपर करवाए गए थे, तो उन्हें ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही एडुटेरिया की बुक है जिसमें कि 5000 प्रश्न हैं। इन 5000 प्रश्न का एक कलेक्शन है, 100 प्रैक्टिस सेट है इसमें। ये आपकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।